औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ कुरैशी आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है सूरह कदर के फ़ज़ाइल व वज़ाइफ और फ़वाइद के हवाले से है। इस वीडियो में एक मुख्तसर सा जायज़ा आपको पेश करेंगे इस सूरह मुबारक के फ़ज़ाइल व वज़ाइफ के हवाले से। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले ये है कि ये कुरान पाक की 97 नंबर की यह सूरह मुबारक है और जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक अल्लाह ताला ने इसको कदर व मंज़िलत अता फरमाई है। सूरत को कदर से मुराद ये होता है कि किसी चीज़ को जो है इज़्ज़त देना, किसी को शरफ़ देना, किसी को मंज़िलत देना। तो ये अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक को ख़ास कदर व मंज़िलत अता फरमाई और उसका नाम ही कदर रख दिया गया है। यानी कैसी सूरह मुबारक जिसकी अगर हम कदर करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बड़ी अजीमुल कदर रात के हवाले से है और इस रात में जो है वो इंसान के खसूसी तौर पर तकदीरात के फ़ैसले किए जाते हैं। जैसे शब कदर कहा जाता है कि शब कदर की को तलाश किया जाता है रमज़ान मुबारक की आखिरी रातों में, और कुरान पाक के नज़ूल के हवाले से इसका शान नज़ूल भी है। तो इस हवाले से और जो शब कदर है वो 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर इसकी बरकत का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 1000 दिनों नहीं 1000 महीनों से बेहतर, और 1000 महीनों के बराबर नहीं, उससे पता नहीं कितने गुना बेहतर है, ये हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। और वो महीने कितने बड़े हैं इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक है, हुज़ूर पाक ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कदर एक बार पढ़ेगा उसे माह रमज़ान के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ज़ाइल आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से फरमाया कि अगर कोई शख्स इसे फ़राइज़ नमाज में पढ़ेगा तो उसे आवाज़ आएगी कि तेरे गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए गए। इसी वाले से एक और इसका जो ख़ास तौर पर इसके फ़ज़ाइल है कि अगर कोई सूरह कदर को 21 बार पढ़कर आँखों पे दम करेगा तो उसकी नज़र तेज़ होगी। ऐसे लोग जिनको आँखों के मसाइल का सामना है, आँखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, नज़र की कमज़ोरी है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 21 बार सूरह कदर पढ़ के जो है आँखों पे दम करना है और अल्लाह के फजल करम से आपकी आँखों की बीनाई जो है वो तेज़ हो जाएगी। हज़रत इमाम बाकर ने फरमाया है कि जो शख्स सूरह कदर बुलंद आवाज़ में पढ़ेगा तो गोया उसने एक बरहना तलवार से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। और अगर कुछ सूरह कदर दिल में पढ़े तो वो इस तरह है जैसे अल्लाह की राह में उसने जिहाद कर रहा है। और इसी तरीके से यानी इस सूरह मुबारक की इस हद तक मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ज़ाइल हैं कि जो है बयान से बाहर है। अब इसमें ख़ास तौर पर एक फजीलत जो बयान की गई है कि अगर कोई सूरह कदर 10 बार पढ़े तो उसके 1000 गुना माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और उसके बाद ये कि अगर कोई सूरह कदर कसरत से पढ़े तो उसका कर्ज अदा होगा। ऐसे अफराद जो मकरूज़ हैं, कर्ज़ का शिकार है, उनकी रकम डूब गई है, कर्ज़े की वजह से वो परेशानी का शिकार है, आमदन और तंगदस्ती, आमदन में कमी है, तंगदस्ती है, मुफलसी है, गुर्बत है, उन लोगों के लिए सूरह कदर की तिलावत जो करना जो है बहुत ही मौसर, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसमें कहा गया कि अगर कोई शख्स सूरह कदर कसरत से पढ़े तो उसका कर्ज अदा होगा और रिस्क में वसअत होगी। यानी वसअत रिस्क के लिए एक ज़बरदस्त सूरह मुबारक है। अगर आप इसको पढ़ना मामूल बना लेते हैं किसी भी नमाज के बाद या रोज़ाना कम से कम 7 बार आप इसको पढ़ना मामूल बना लें वलाखा 7 दफ़ा दुरूशी के साथ, तो अल्लाह के फजल करम से आपके जो है रिस्क रोज़ी में इजाफ़ा होगा, आमदन में इजाफ़ा होगा, कर्ज़ की अदायगी में आसानी होगी। अच्छा, अगर कोई शख्स सोने से पहले सूरह कदर 11 बार पढ़े तो रात को अल्लाह की हिफाजत में होगा। और अगर कोई शख्स सूरह कदर की तलावत करेगा और नेक लोगों में शुमार होगा, फ़क्र फाका से उसको निजात मिलेगी। यानी उसको गुर्बत, परेशानी, माली तौर पे तंगदस्ती अगर उसकी है उससे उसको निजात मिलेगी और उसको दुश्मन पे फ़तह हासिल होगी। कोई केसेस का सामना है, उसे कोई दुश्मन के हसद का सामना है, कोई दुश्मनी का सामना है, कोई मुखालफत का सामना है, तो सूरह कदर की बरकत से अल्लाह के फजल करम से उसे फ़तह और नुसरत हासिल होगी। अगर कोई सूरह कदर गमज़दा मुसाफिर, मरीज़ या कैदी कसरत से पढ़ेगा तो उसकी मुश्किल आसान होगी और कैदी अल्लाह के फजल करम से रहा होगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सवारी पर सवार होते वक्त सूरह कदर पढ़े तो सही और सालम सवारी से उतरेगा।
حفاظت سفر کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ بہت مؤثر ہے۔ اور اگر کوئی مومن قبر پر 7 دفعہ سورہ قدر پڑھے تو قبر والے اور پڑھنے والے دونوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساتیں چل رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ جب اپنے پیاروں کے قبر پہ جائیں، وہاں جا کے سورہ قدر کی تلاوت کریں، تو ان کی بخشش کے لیے یہ بہت ہی مبارک جو ہے سورہ مبارکہ اثرات رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ قدر پانی پہ پڑھ کر اپنے لباس پہ چھڑک دے تو اس کے لیے باعث برکت ہوگا، اور جب تک اس کا لباس کا ایک تار بھی باقی ہوگا وہ حفظ و مان میں رہے گا۔ یعنی سبحان اللہ، اس کے آپ فضائل جو ہے دیکھیں کہ کیسے زبردست قسم کے فضائل ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ اسی حوالے سے کچھ فضائل اور اس کے اور عملیات بھی آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اگر سورہ قدر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی خشک یا تر خارش کے مریض کو 1 ہفتہ پلائیں تو خارش ختم ہو جائے گی۔ ایسے تمام افراد جن کو خارش کے مسائل ہیں، جلدی امراض ہیں، ایسے تمام لڑکے لڑکیاں جن کے چہرے کے اوپر دانے بنے ہوئے ہیں، یا ان کے لوگوں کے جن لوگوں کو خارش کا کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی جلدی کو پرابلمز ہے، وہ اگر آپ اسی طریقے سے سورہ قدر کی تلاوت کر کے اس کو دم کر کے تو پانی پہ دم کر کے اس کو جو ہے وہ پانی پلایا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی نئے گھڑے میں پانی ڈال کر شب قدر اس پانی پر سورہ قدر 30 بار پڑھے اور پھر اس گھڑے سے پانی پیے اور وضو کرے تو یہ باعث برکت ہوگا۔ اگر لقوے کا مریض اسے صبح شام روزانہ دیکھتا رہے تو اسے شفا ہوگی، اور اگر کوئی سورہ قدر خزانے کے دروازے پہ پڑے گا تو وہ خزانہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر آپ اس کو اپنے گھر میں، خزانے سے مراد آج کل کے دور میں تو یہی ہے کہ آپ کا پرس ہے، آپ کا ہینڈ بیگ ہے، یہاں آپ روپے پیسے رکھتے ہیں، آپ اس میں سورہ قدر 1 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مال و دولت میں اضافہ بھی ہوگا اور حفاظت بھی ہوگی۔ اکثر دیکھا جاتا ہے گھروں میں جناب سونا بھی رکھا ہوا، پیسے بھی رکھے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، برکت نہیں ہوتی، پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ سورہ قدر پڑھنا معمول بنا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص سورہ قدر لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی پیے تو اس کی آنکھوں کی روشنی اور دل میں یقین پیدا ہوگا۔ اگر کوئی شخص سورہ قدر مٹی کے برتن پر لکھ کر بارش کے پانی میں گھول کر شکر ملا کر پیے تو دل کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، اگر آپ کسی فرد کو دل کی تکلیف ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر، بہت ہی طاقتور ہے۔ اور اگر کوئی زوال کے وقت سورہ قدر 100 دفعہ پڑھے اور اسے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز وحشت کسی مومن کی دفن کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھے گا اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 1 دفعہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور 10 دفعہ سورہ قدر پڑھے گا اور سلام کے بعد نماز ختم کر کے اس کا ثواب میت کو ہدیہ کرے گا تو خدا اسی وقت 1000 فرشتے بھیجے گا اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنتی لباس ہوگا اور اس کی قبر میں وسعت ہوگی اور نماز پڑھنے والے کو عظیم اجر ملے گا۔ یہ خاص نماز وحشت ہوتی ہے جو مرحومین کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس رات کو صدقہ بھی دیا جائے۔ اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت میں تکلیف ہو، گائنی کے پرابلمز ہوں تو سورہ قدر کا پانی پہ دم کر کے پیے تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی، اور اس طرح کے کوئی گائنی مسائل بھی اس کو سامنا ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی شفا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے خاص طور پر من کی مراد پوری کرنے کے لیے بھی 7 بار سورہ قدر پڑھ کے پانی پہ آپ اس کو پئیں، دعا فرمائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے من کی مراد پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اولاد نرینا کی خواہش مند ہے کہ جب عمل ظاہر ہو تو عورت کے دائیں ہاتھ کی طرف ہاتھ رکھ کر 7 دفعہ وہ سورہ قدر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینا عطا فرمائے گا۔ اچھا، اگر کوئی شخص نماز فرائض کے بعد 7 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 دفعہ نظر رحمت کرے گا اور اس کے ماں باپ، رشتہ داروں، ہمسایوں کو بخش دے گا۔ اگر کوئی نماز عشاء کے بعد روزانہ 21 بار سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اسے سانس پھولنے کا اگر کوئی مرض ہے تو اس میں شفا ہوگی۔ اور اگر کوئی سورہ قدر لکھ کر پانی پہ گھول کر پیے تو اگر اس کو نافقہ کو درد ہے تو وہ بھی شفا ہوگی، اور بھی کسی بھی قسم کا کوئی زندگی میں مرض اس کو ہے تو اس امراض میں شفا ہوگی۔ مالی طور پہ، مادی طور پہ اگر کوئی مسائل ہیں ان میں بھی شفا اور اس میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس میں خاص طور پہ سورہ قدر کے حوالے سے ایک خاص لوہے مبارکہ بنائی جاتی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی بابرکت ساتیں چل رہی ہیں، تاکراتوں کی ساتیں چل رہی ہیں،
आज 25वीं रात है और अब अगली जो है वो 27वीं रात है। और 27वीं रात में ख़ास तौर पर जो है शब कदर का एक ख़ास अमल जिसको हम लोहे शब कदर कहते हैं वो तैयार करते हैं हम। और गोल्डन मेटल के ऊपर ये लोहे मुबारक तैयार की जाती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह गोल्डन मेटल पे ये लोह तैयार होती है। और इस लोहे मुबारक को जो है जैसे आप देख सकते हैं इसको लोहे शब कदर कहते हैं। ये आपके हर तरह के मसाइल मुश्किलात के हल के लिए, चाहे आप सेहत के मसाइल में शिफा चाहते हैं, चाहे आप रोज़गार में इजाफ़ा वसअत चाहते हैं, आमदन में इजाफ़ा चाहते हैं, तस्खीर व खुब के ख्वाहां हैं, फ़तह और नुसरत के ख्वाहां हैं, आप सफ़र में कामयाबी चाहते हैं, आप तालीम में कामयाबी चाहते हैं, आप ये घरेलू अज़दवाजी सुख के ख्वाहिशमंद है, या आप शादी रिश्ते के हवाले से मुश्किलात का सामना और चाहते हैं जल्द अज जल्द शादी रिश्ता हो, तो लोहे शब कदर जो है ये बनवा के पास रखें। इस लोहे मुबारक को बनाने के लिए सूरह कदर का ख़ास नक्श बनाया जाता है। उसके साथ साथ आप इसको जिसके नाम से बनाना उसका नाम और वालदा का नाम एंटर कीजिए उसके अंदर, और इसको जो है लोहे मुबारक को तैयार किया जाए। चारों तरफ जो है इससे मुतल्लिक़ जो सलामन कौल में जो उसके हैया अता मतलब फजर जो है वो आयत मुबारक जो आखिरी है वो आपने कुंदा करनी है, और दूसरी साइड पे भी दूसरा अमल जो उसका मुतल्लिक़ जो है सूरह कदर से मुतल्लिक़ अमल है वो भी साइड पे कुंदा करके आपने इसको गोल्डन मेटल पे तैयार करना है। कोशिश करें कि साथ मुश्तरी, साथ शम्स या साथ ज़ोरा अगर आपको शब कदर की रातों में मिल जाती है तो उस दौरान तैयार करें। तैयार करने से पहले 2 रकात नफल पढ़ लीजिए, उसके बाद बावजू होकर क़िबला रुख होकर या रिजालुल गैब के मुताबिक इसको आपने लिखना है। उसके बाद अपना अल्फाज तो इसार कर लेना है, और कोशिश करें कि अगरबत्ती जला लें या कोई उससे मुतल्लिक़ बखूरात जला लें, और सदक़ात का एहतमाम करके मिठाई रख के आपने ये अमल जो है तैयार करना है। ये अमल ऐसा ज़बरदस्त अमल है कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल के हल के लिए लोहे शब कदर जो है ये बहुत ही मौसर है। अगर आप ये लोहे शब कदर बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं, या कोई लो जैसे लोहे शम्स, लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे ज़ोहरा, 7 सितारों की लो, 12 बुर्जों की लो बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।